जब से मैंने उस दैत्य आकार चमगादड़ को देखा है, तब से मेरा मन अत्यंत व्यग्र हो गया है। बस मेरा लाल सुरक्षित रहे। मैया, जब तक आपकी ममता और प्रेम का कवच मेरे ऊपर है, तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारे इस कवच का अंत मैं पहले करूंगा। भूमि पीछे क्यों जा रही है? आ जाओ, किंतु आप भूमि को छोड़ना मत। बताओ, सबसे पहले मैं तुम में से किसे अपना भोजन बनाऊं? मरेगा कृष्णा और ऐसे नष्ट होगा वृंदावन। यदि तुम वास्तव में करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर हो। सर्वश्रेष्ठ असुर हो व्यायामासुर। प्रतिबिंब जब वास्तविकता लगने लगे तो भ्रम के माया जाल में कोई भी फंस सकता है। कृष्णा भी फंसेगा। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तड़पेगा, परंतु आजीवन इस माया जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। साधो, अरे, ये वृद्धा स्त्री यहाँ पे चूल्हा जलाकर क्यों बैठी हैं? चलो चलकर पूछें बात क्या है। लगता है आप यहाँ वृंदावन में नई हैं। पहले तो कभी नहीं देखा आपको। आप अपना भोजन बना रही हैं। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो बताइए, हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तुम सब आ गए, अब कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो दानवी असुर है। भागो भागो भागो, भागो। अब बच के कहाँ जाओगी कान्हा? जहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगी राधा। लगता है यहाँ पर कोई है। पकड़ लिया। तुम बड़े चतुर बनते थे ना। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये क्या? ये तो कौशल है, किंतु ये यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है?
कौशल, क्या हुआ? तुम पिछले कई दिनों से इतने उदास क्यों लग रहे हो? दूधी से एक बूंद मधु का भूमि पे गिर गया। चलो इसे खा लेता हूँ, इतने दिनों से मधु नहीं खाया। चोरी करता है, काम से कोई होता नहीं है। मतलब बताती हूँ। नहीं माँ, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माँ, मैं रुक लिया। किंतु तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया कौशल? क्योंकि माँ तो अपनी संतान का दुख सहन कर ही नहीं सकती। हाँ राधा दीदी, किंतु मेरी माँ की मृत्यु कुछ समय पूर्व ही हो गई थी। मेरी सौतेली माँ जितना ही अपने पुत्र से प्रेम करती है, उतनी ही घृणा हम भाई बहनों से करती है। ये गाय का दूध मेरे पुत्र आकाश के लिए, ले पुत्र। और ये आटे वाला दूध गीता। ले रे गीता, दूध पी ले और जाकर बाहर बर्तन मांज। कौशल, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम्हारी सौतेली माँ की मनमानी नहीं चलेगी। दाऊ, क्या कहते हो? आज हमारी हवेली शीघ्र ही नहीं आ गई, अन्यथा तो हमें प्रतिदिन बहुत चलना पड़ता है। हाँ कान्हा, आज प्रतिदिन की तरह थकान भी नहीं हुई हवेली आने में। ना ना, ये तुम्हारी हवेली नहीं है। तुम्हारी हवेली का बस रूप दिया है मैंने इसे। ये तुम्हारा मरण स्थल है कृष्णा। भीतर तो जाओ, लौट कर कभी आ नहीं पाओगे। कान्हा, क्या बात है? आज अपना कद पराया सा क्यों लग रहा है? दाऊ, आप ठीक तो है ना? कान्हा, भूमि नीचे क्यों जा रही है? हाँ दाऊ, किंतु आप भूमि को छोड़ना मत।
असुर का माया जाल है। इससे तुम्हें भाग्य ने एक बार तो बचा लिया, किंतु ये माया जाल मैं हर ओर बिछा दूंगा। अब पग पग पर तुम मेरे माया जाल की भूल भुलैया में फंसोगे कृष्णा। जब से मैंने उस दैत्य आकार चमगादड़ को देखा है, तब से मेरा मन अत्यंत व्यग्र हो गया है। बस मेरा लाल सुरक्षित रहे। मैया, जब तक आपकी ममता और प्रेम का कवच मेरे ऊपर है, तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारे इस कवच का अंत मैं पहले करूंगा। गीता, कान्हा कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हमारी माँ को सब समझ आ जाएगा। वो क्या समझाएगा मुझे? वो क्या भगवान है कि तुम लोगों को मुझसे छुड़वाएगा? बाहर जाकर लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काता है तू। बहुत सा चढ़ा हुआ है। 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी, सारी मती ठीक हो जाएगी। नहीं मंदाकिनी, इन्हें मत कोसो। ये भी आकाश की भांति मेरे ही संतान हैं। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मैं सह नहीं पाऊंगा मंदाकिनी। इन्हें आपने ही बिगाड़ रखा है। सौतेली माँ हूं ना, तो दोष तो मेरे पर ही मंडा जाएगा। और मैं तो कुछ हो ही नहीं आपकी। इन दोनों ने मेरा जीवन नरक बना के रखा है। इधर चलो से। बेटा, इधर बेटा, चलो यार, चलो। मंदाकिनी, नाक में दम करके रखा है। खड़े खड़े यहाँ पे। और खबरदार, दिन भर यहाँ खड़े रहना। अगर यहाँ आते हिले, दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझे? चलो गीता। नहीं भैया, माँ आपको मारेगी। हम यहीं खड़े होकर श्री हरि का स्मरण करते हैं। राधा दीदी ने कहा था, श्री हरि सबकी सुनते हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। गीता, राधा दीदी ने सत्य कहा था ना, श्री हरि ने हमारी सहायता की है। हे हरि, हमारी ऐसी मदद करते रहना। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, तब से हमारी बात कोई भी नहीं सुनता। ये है नंद की हवेली, यहीं पे होगा नंद का लाल कृष्णा। मेरा लाल, मेरे लाल को किसी की कुदृष्टि ना लगे। यशोदा, तुम भी कुदृष्टि को मानती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मात्र भयभीत मन की चिंता है बस। माँ कितनी भी समझदार हो, किंतु जब वो अपने संतान पर संकट आते हुए देखती है, तो वो हर संभव प्रयास करती है उसे सुरक्षित रखने की। और ये बात भी सत्य है आर्य, माँ के हृदय को संकट का पूर्वानुमान हो जाता है। और जब से मैंने उस दैत्य आकार चमगादड़ को देखा है,
तब से मेरा मन अत्यंत व्यग्र हो गया है। बस मेरा लाल सुरक्षित रहे। मैया, जब तक आपकी ममता और प्रेम का कवच मेरे ऊपर है तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारे इस कवच का अंत मैं पहले करूंगा, जिसके कारण तुम सदैव बचते रहते हो कृष्णा। माता पिता के वियोग में तुम्हें मारना मेरे लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। व्योमासुर, तुम मेरे मैया बाबा को छोड़ दो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। यदि तुम में साहस है तो मुझसे संघर्ष करो। मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। पहले इन्हें मृत्यु के घाट उतार दो, फिर तुम्हारी बारी भी आएगी। तो तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो, किंतु तुम मुझसे नहीं छिप पाओगे। व्योमासुर, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। कृष्णा, तूने मुझे व्योमासुर को रोकने का प्रयास किया। घर का सारा चूल्हा चाका करके भी विश्राम नहीं मिलता। एक और वो कौशल और उसकी बहन गीता, उनसे तो कुछ कार्य होता नहीं। और मेरे पति देव जो बीमार पड़े हैं, अब मैं अकेले क्या क्या करूं? अरे ये झाड़ू में क्या चमक रहा है? स्वर्ण, मुझे स्वर्ण मिल गया। कान्हा, तुमने उसे कल रात ही क्यों नहीं मारा? दाऊ, मैंने उसे एक अवसर दिया था, किंतु जो उचित अवसर पर भी अपने भीतर सुधार ना करे, अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता दाऊ। और हाँ, अब वो स्वतः ही वृंदावन में नहीं आ सकता, अपितु कोई अन्य ही उसे यहाँ ला सकता है। दाऊ, लोभी मनुष्य जब भी कोई मूल्यवान वस्तु देखता है तब वो ये भूल जाता है कि लोभ करना बुरी बात होती है, और फिर अंत में उसका लोभ ही उसे सही मार्ग पर लाता है। बताओ कान्हा, आज की क्या योजना बनाई है? आज हम सब वन में एक नया खेल खेलेंगे। उस नए खेल का नियम मैं तुम सबको वन में ही बता दूंगा। चलो। वाह, तेरे तो भाग्य खुल गए। ये मेरे हाथों में जलन कैसी? आह,
नन्हा बालक मुझे कृष्णा के प्रहार से बचाएगा, किंतु मेरे प्रहार से उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे तो मरना ही होगा मेरे माया जाल में फंसकर। आकाश, मेरे बालक को कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं? इसको छोड़ दो। आकाश, आकाश। कृष्णा, कृष्णा, वो मेरे घर पर। बचा लो उसे कान्हा। हाँ, किंतु पहले उस निष्ठुर माँ को यह अनुभव तो होने दो कि उसने तुम सब के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया है। फिर मैं आकाश को भी बचा लूंगा। हर कार्य का एक समय होता है, उससे पहले चिंता करने से कुछ हाथ नहीं लगता। चलो सबके साथ खेलते हैं, आओ। हाँ यशोदा रानी, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अब मुझे समझ आ चुका है कि मेरा आकाश इसलिए मुझसे बिछुड़ गया। मैं मानती हूँ कि मुझसे त्रुटि हुई है, किंतु अब मैं समझ चुकी हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कान्हा पर कोई आ जाए। वो दानव कान्हा को भी मारने की बात कर रहा था। वो राक्षस मेरे कान्हा को मारना चाहता है। अरे सुना आपने? कान्हा वन में है। यशोदा, हमें वन में जाकर कान्हा को बचाना। ये लो मित्रों, तुम सब ये स्वादिष्ट मूंगफलियाँ खाओ, ये बड़ी ही स्वादिष्ट है। किंतु ये बताओ कि आज तुम हमें कौन सा नया खेल बताओगे? हाँ हाँ बताता हूँ सुदामा। आज हम सब जो नया खेल खेलेंगे, इस खेल में हम में से कुछ साथी चोर बनेंगे, कुछ भेड़ बनेंगे, कुछ सिपाही और कुछ चारवाहे। चोर चारवाहों से उसके भेड़ चुराने का प्रयत्न करेंगे और सिपाही चोरों को रोकेंगे और कान्हा और मैं सिपाही बनेंगे। अब हम सब अपना खेल प्रारंभ करते हैं। तो चलो अब हम सब अपना खेल का दल बनाते हैं। तुम्हें अपने किए का दंड मैं दूंगा कृष्णा, तुम्हें तो मरना ही होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे ये सब साथी भी मरेंगे और वहाँ वृंदावन में भी मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। चलो चलो, तुम सारी भेड़ मेरे साथ आओ। कान्हा, कान्हा, सारी भेड़ गायब है। यशोदा, कान्हा और आकाश का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भूरा, तुमने कान्हा और आकाश को कहीं देखा है क्या? नहीं नंद बाबा। कहाँ जा सकते हैं ये दोनों? हे हरि, हमारे पुत्रों की रक्षा करना। ये भेड़ मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। बचाओ! कोई बचाओ, कोई है! ठहरो। ये भेड़ मुझे दे दो। नहीं दूंगा मैं मेरी भेड़। अरे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं मेरी भेड़। अरे सहायता करो। लगता है कोई बड़ा पक्षी है, गरुड़ होगा। चलो फिर से खेल खेलते हैं।
खेलना है। क्या तुम मुझे खिलाओगे? हाँ हाँ आओ, तुम भी हमारे साथ भेड़ बन जाओ। चलो चलो, तुम सारी भेड़ मेरे साथ आओ। अरे मेरी भेड़। आकाश भैया, अब ये बालक इसी खंडहर में ही मर जाएंगे। कान्हा, कान्हा, सारी भेड़ गायब है। किंतु क्यों? कैसे? लगता है सारी भेड़ इस चोर मधुमंगल ने चुरा ली है। नहीं नहीं, मैंने कोई भेड़ नहीं चुराई। भागो, बचाओ, भागो, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं, भागो, बचाओ, चमगादड़, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं। मित्रों, हमें इन चमगादड़ों पर उल्टा प्रहार करना पड़ेगा। नंजी, इन चमगादड़ों पर नियंत्रण पाना अत्यंत ही कठिन है। आकाश! आकाश! सुनो मेरी भेड़ों, मैं तुम्हारी चरवाहा हूँ। चलो मेरी भेड़ों, वन की ओर चलते हैं। और अगर हमें कोई चुरा ले गया तो? जिसके रखवाले श्रीहरि हो, उन्हें किसका भय? चलो चलो। अरे वाह, ये तो अत्यंत सुंदर पुष्प है। अरे राधा, वहां मत जाओ, रुको। अरे वाह, इसकी सुगंध तो बहुत ही अच्छी है। पुष्प नहीं, मृत्यु मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी भेड़ कहाँ गई? तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा चरवाहो। सुदामा, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ जाता हूँ। हमें कोई बचाओ! रक्षा करो! आकाश! पुत्र आकाश! कहाँ तुम? कहाँ ले गए वो दुष्ट में? मैं तुझे तेरे पुत्र के पास ले चलता हूँ। कोई मेरी सहायता करो! बचाओ! कोई है यहाँ पे? बचाओ! यशोदा! भैया! मेरी यशोदा को छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे। आर्य बचाओ! बचाओ! भागो, बचाओ, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं, भागो, बचाओ, चमगादड़, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं, भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, सुरक्षित स्थान पर जाओ। न जाने इस स्थिति में सुरक्षित स्थान पर जाओ। मेरा लल्ला कहाँ होगा? हे हरि, मेरे लाल की रक्षा करो, चाहे मेरे प्राण ले लो,
लेकिन तू मेरे लाल को कुछ मत होने देना हरी। मैया आकाश, बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, हमें मुक्त कर दो, हमें यहाँ से जाने दो। तुमने हम वृंदावन वासियों को इस स्थान पर बंद क्यों कर रखा है दोस्त? यहाँ तक आना किसी के वश की बात नहीं कन्या। यहाँ वही आता है जिसे मैं लेकर आता हूँ। हाँ, तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं है। हाँ दाऊ, वो भी एक संकट में फंसे हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। आप वृंदावन की रक्षा कीजिए, मैं उन्हें बचाता हूँ। तुम्हारे स्वर जीवन में आशा देते हैं। अब तुम ही इस विकट समय में निराशा से आशा की ओर ले जाओ मुझे। यशोदा! यशोदा! मेरी यशोदा को छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दे। आर्य बचाओ! बचाओ! मैं मैया को कुछ नहीं होने दूंगा। यशोदा! मैया! यशोदा! तुम ठीक तो हो यशोदा? मैया! हाँ हरी, मैं ठीक हूँ। तुमने समय पर पहुंचकर सब संभाल लिया। अब मुझे भी मित्रों के पास पहुंचकर उन्हें रक्षा करनी होगी।
क्या कृष्णा फिर बच निकला, किंतु मैं उसे वहाँ बच्चों तक नहीं पहुँचने दूंगा। सखियों, मेरे साथ श्री हरि का नाम जपो। उनके नाम में बहुत ही शक्ति है। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करो। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करो। मैया भूख लगी है। पुत्र, मेरे पास भोजन नहीं है। ये लो आकाश, मेरे पास कुछ मूंगफलियां रखी थी, तुम ये खा लो, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। भैया आपको भी तो भूख लगी होगी, तुम खा लोगे तो मेरा पेट भी भर जाएगा। ये क्या, यहाँ तो एक ही मार्ग था। मेरी माया जाल के चक्रव्यूह में अब कृष्णा तुम ऐसे फंसोगे कि तुम इसी स्थान पर घूमते रहोगे, और तब तक मैं तुम्हारे प्रत्येक साथी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। मेरा मार्गदर्शक मुझे कभी भी भटकने नहीं देगा। दोपहर के बाद पूर्वाई पवन बहती है। पूर्वी दिशा इस ओर है, मुझे इस ओर जाना चाहिए। रक्षा करो। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करो। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करो। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करो। बंद करो प्रार्थनाएं, मुझे हरि नाम से चिढ़ है। अब तुम मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ, सबसे पहले मैं तुम में से किसे अपना भोजन बनाऊं? यदि मारना है तो मुझे सबसे पहले मारो। इनमें से किसी को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं तो क्या करोगी? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारी दुर्दशा मेरे श्री हरि ही करेंगे। फिर नाम लिया तुमने हरि का। बताओ, सबसे पहले मैं तुम में से किसे अपना भोजन बनाऊं? बचाओ। नहीं राधा, तुम सब अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। तुम सबके पास भी
एक अस्त्र है। एक कार्य करो, तुम सबके पास जितनी भी मूंगफलियां हैं उनसे बलपूर्वक व्योमासुर पर प्रहार करो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। तुम्हारे साथियों को तो क्या, तुम्हें भी ये खेल समझ नहीं आएगा कृष्णा। तुम और तुम्हारे मित्र मेरे प्रतिबिंब को मार रहे थे, मुझ पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। इस खेल में तुम्हारा अंत निश्चित है व्योमासुर। सत्य को भटका नहीं सकता। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माया जाल का भी अंत हुआ।
बालकों, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। काकी, बच्चे कभी कभी बड़ों को वो बात समझा देते हैं जो बड़े जानकर भी नहीं समझ पाते। कौशल ने अपने सौतेले भाई को इस प्रकार बचाया जैसे वो दोनों सगे भाई हो। चाहता तो वो भी आकाश से आपके किए का प्रतिशोध लेता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। माना कि आपने कौशल को जन्म नहीं दिया, आप भी तो उसे वैसे ही अपना सकती हैं जैसे उसने आपके पुत्र आकाश को अपनाया। काना, मैंने इन बिन माँ के बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं तो इनकी माँ बनकर आई थी, परंतु इन्हें ही अपने शत्रु समझ रही थी। किंतु आज मेरे नेत्र खुल गए हैं। पुत्र कौशल, पुत्री गीता, यहाँ आओ। काकी, जब जागो तभी सवेरा। यदि आज से आपने कौशल और गीता को अपना पुत्र मान लिया, तब इन दोनों के जीवन में वापस पहले जैसी खुशियां आ जाएंगी। कान्हा के बाबा, इसीलिए मैं अपने लल्ला को कुदृष्टि से बचाती हूँ, क्योंकि इतनी सी आयु में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करने लगा है। मैया।